हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हमने आगे कई सारे सम के रिलेटेड वीडियो और फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो थियरी के रिलेटेड है, वो सारे वीडियोस हमने बना लिए हैं। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले जाके वो सारे वीडियो सबसे पहले देख लीजिए, तो आपको ये सारे सम क्लियर रहेंगे और आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो सम सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 100 to 300। इधर हमको फ्रॉम दिया गया है, तो 100 और 300 दोनों ही वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, विच आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 4। 100 और 300 में जो डिवाइड हो रहा है 4 से, मतलब डिवाइजेबल बाय 4 है, वो हमको सबसे पहले फाइंड करना है। तो इधर हम लिखेंगे डिविजिबल बाय 4। तो 4 से डिवाइड हो रहा है वो तो सबसे पहला 100 ही है, फिर 104, 108 डॉट 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 300 तक हमको जाना है, तो 296 और 300 खुद। तो ये सारी वैल्यू है जो डिवाइजेबल बाय 4 है। अब इसमें a होगा मतलब फर्स्ट टर्म 100, d 4 है, डिवाइजेबल बाय 4 मतलब 4, फिर tn मतलब लास्ट टर्म 300, और फाइंड आउट करना है n और sn, n और sn दोनों। तो tn की फॉर्मूला लिखेंगे, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn की वैल्यू है 300, a की वैल्यू है 100 प्लस n माइनस 1, d है 4। तो 300 इज इक्वल टू 100 माइनस 4n माइनस 4, सॉरी प्लस 4n माइनस 4। तो इधर 100 माइनस 4 होगा तो 96, और 300 में से वो 96 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 300 माइनस 96 तो 204, उसको डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर आएगा n का 51। तो n की वैल्यू इधर हमको मिलेगी 51। इसी तरह से हमको इधर sn भी फाइंड करना है, जिसकी फॉर्मूला है n डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू फाइंड आउट की 51 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a की वैल्यू है 100 प्लस n है 51 माइनस 1, और d की वैल्यू है 4। 51 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 100 तो 200 होगा, प्लस 51 माइनस 1 मतलब 50, 50 इंटू 4 तो 200, और इधर 200 प्लस 200 400 होगा, और 400 इंटू 8 51 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10,200 एस 51 की वैल्यू। ओके, इसी तरह के सेकंड हमको फाइंड करने को कहा, क्या कहा है, एक्सक्लूडिंग दोज विच आर डिविजिबल बाय 3। मतलब जो भी वैल्यू है वो डिवाइजेबल बाय 3 मतलब 3 से डिवाइड हो रही है, उसको हमको कंसिडर नहीं करना है। मतलब उसके सिवाय की कौन सी वैल्यू है, कितनी वैल्यू है, वो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, तो डिवाइजेबल बाय 3 की वैल्यू ही हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो डिविजिबल बाय 3, तो 3 से डिवाइजेबल वैल्यू कौन सी है, तो 100 से 300 के बीच में है ना, तो 100 डिवाइड बाय 2, 102, 105, 108 डॉट 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 297 और 300। तो इसमें a की वैल्यू कौन सी होगी, 102,
डी की वैल्यू 3, टी एन मतलब एल उसकी वैल्यू 300, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। तो टी एन की फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन है 300, ए है 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। ओके, तो इधर 300 इज इक्वल टू 102 प्लस मल्टीप्लिकेशन होगा 3n माइनस 3, इधर 102 माइनस 3 तो 99 और 300 में से 99 माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली वैल्यू क्या निकल कर आएगी 201, और वो 201 को डिवाइड करेंगे 3 से तो n की वैल्यू निकल कर आएगी 67, और उसमें से हम एस एन फाइंड करेंगे जिसकी फॉर्मूला है n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। n है 67 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a 102 प्लस n है 67 माइनस 1 और ये इधर आएगा 3 तो इधर 67 डिवाइड बाई 2, इधर 2 इंटू 102 मतलब आएगा 204 प्लस 67 माइनस 1 मतलब 66 इंटू 3 करेंगे तो 198 आएगा, और उसमें ऐड करेंगे 204 को तो वो आंसर आएगा 402 इंटू 67 करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से 67 इंटू 402 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आएगा 13,467 ये एस एन की वैल्यू है, मतलब जो डिवाइजेबल बाय 3 है, मतलब 3 से डिवाइड होते हैं उसकी वैल्यू आई। अब हम सबकी वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर ईच, मतलब 100 से लेके 300 तक सारी वैल्यू, मतलब 100, 101, 102 डॉट 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 299 और 300 सारी वैल्यू पुट डाउन करके हम उसका फाइनल आंसर निकालेंगे, मतलब ऑल वैल्यू के 100 से 300 तक की ऑल वैल्यू के निकालेंगे। तो इसमें ए होगा 100, डी होगा 1, टी एन मतलब एल लास्ट टर्म होगा 300, एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। टी एन इज इक्वल टू ए वत्ता एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन है 300, ए 100 प्लस एन माइनस 1 और डी है 1। तो इधर 300 में से 100 माइनस करना होगा, 300 माइनस 100 इधर तो वही का वही रहने वाला है, तो इधर होगा 200 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू 201, इधर एन की वैल्यू आएगी 201। एस एन फाइंड करेंगे, उसकी फॉर्मूला लिखेंगे एन डिवाइड बाई 2 प्लस ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन आया 201 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 100 प्लस एन है 201 माइनस 1 और डी है 1। इधर वही का वही रहेगा 201 डिवाइड बाई 2, इधर होगा 200 प्लस इधर 201 माइनस 1 मतलब 200 इंटू 1 200 ही होगा, इधर हो जाएगा इन दोनों का प्लस मतलब 400 आएगा, 400 इंटू
201 करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 14,200। एसएन की वैल्यू मिली फॉर ईच, सारी वैल्यूज़ के लिए, ऑल वैल्यूज़ के लिए ये वैल्यू मिलती है। अब ये हमको सेकंड में क्या फाइंड करना था, एक्सक्लूडिंग दोस विच आर डिवाइजेबल बाय 3, मतलब इन सारी वैल्यू को एक्सक्लूड कर देना है जो डिवाइजेबल बाय 3, मतलब जो 3 से डिवाइड नहीं होती है उसको कंसिडर नहीं करना है, उसके सिवाय की वैल्यू लेनी है। तो अब इधर हम लिखेंगे एक्सक्लूडिंग वैल्यू विच आर डिविजिबल बाय 13। तो किस तरह से, टोटल वैल्यू हमने जो निकाली फॉर ईच की 14,200, अब बिहार जो हमने निकाली वैल्यू वो, और उसमें से माइनस करेंगे जो डिवाइजेबल बाय 3 थी, मतलब ये वैल्यू माइनस 13,467। तो आंसर क्या आएगा 26,733। ये सेकंड वाले का फाइनल आंसर आया। ओके, क्या किया, तो सबसे पहले डिवाइजेबल बाय 3 फाइंड किया, फिर सारी की वैल्यू फाइंड की और फिर लास्ट में माइनस कर दिया। अब फाइंड आउट करते हैं थर्ड नंबर का, उसमें है विच आर एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 5, डिवाइजेबल बाय 5 हो तो सबसे पहले 100 तो आएगा, 100, 105, 110 डॉट 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 295 और 300। ए है 100, डी हुआ 5 और टी एन मतलब एल लास्ट टर्म हुआ 300। तो टी एन इज इक्वल टू ए वत्ता एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन है 300, ए की वैल्यू है 100, एन माइनस 1 और डी है 5। माइनस कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा 5n माइनस 5, तो 100 माइनस 5 तो 95 होगा, 300 माइनस 95 इज इक्वल टू 5n, 300 माइनस 95 होगा तो 205, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो n की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, डिवाइड बाय 5 तो 41 n की वैल्यू आ रही है। उसमें से हम Sn की वैल्यू फाइंड करेंगे। Sn इज इक्वल टू, फॉर्मूला पुट डाउन करना होगा। n की वैल्यू हमने फाइंड की थी अभी 41 डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू थी 100 प्लस n हमने फाइंड किया 41 माइनस 1 और डिवाइजेबल मतलब d था हमारा 5, तो 41 डिवाइड बाय 2 इधर होगा 200 प्लस 41 माइनस 1 मतलब 40 इंटू 5 200 ही होगा, 41 डिवाइड बाय 2 इधर होगा 400। आंसर क्या आएगा 400 इंटू 41 डिवाइड बाय 2, तो 8,200 ये हमारी वैल्यू आएगी Sn की, S41 की। थर्ड वाली टर्म भी पूरी हो गई। अब फोर्थ, विच आर एक्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 4 एंड 5, मतलब 4 एंड 5 दोनों से ही डिवाइजेबल होती हो, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 इंटू 5 कर देंगे, मतलब 20 होगा, तो 20 से डिवाइजेबल जितनी भी होगी वो हमको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है इधर डिविजिबल बाय 4 एंड 5। ओके, तो 100 तो दोनों से ही डिविजिबल है, डिवाइड होती है। 100 फिर 120, 140, 160 डॉट 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 280 और 300, ये सारी वैल्यू 4 और 5 मतलब 20, 4 इंटू 5 करेंगे मतलब 20 से ये सारी वैल्यू डिवाइड होती है। फिर ए होगा हमारा इधर 100, डी होगा 20, टी एन मतलब एल होगा 300। टी एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये है 300, ए है 100, एन माइनस वन, डी 20। 300 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 एन माइनस 20। 100 माइनस 20 तो 18 होगा, 80। तो 300 माइनस 80 तो 220 डिवाइड बाई 20 तो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 11। अब एस एन फाइंड कर देंगे। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 11 डिवाइड बाई टू, 2 इंटू 100 प्लस एन है 11 माइनस वन, डी की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 20। 11 डिवाइड बाई टू, 2 इंटू 100, 200 प्लस 11 माइनस वन 10, 10 इंटू 20 200। तो इधर कितना होगा, 400 हो जाएगा। 400 इंटू 100, सॉरी 400 इंटू 11 डिवाइड बाई टू, तो 2200 ये हमारा आंसर आएगा फोर्थ वाले का। अब लास्ट में जो फिफ्थ वाला है वो फाइंड आउट करते हैं। तो फिफ्थ में हमको फाइंड करने को कहा गया था विच आर नॉट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 4 और 5। इधर नॉट कहा गया है और इधर और वर्ड यूज़ किया गया है। नॉट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 4 एंड 5 मतलब इसमें भी क्या करेंगे, 4 और 5 से जो डिवाइजेबल होते होंगे 4 और 5 से, एंड नहीं कहा है। इधर ऊपर फोर्थ वाले में हमको एंड फाइंड करने को था, 4 एंड 5। इधर हमको 4 और 5 फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डिवाइजेबल बाय 4 और 5। डिवाइजेबल बाय 4 और 5, तो 4 और 5 से डिवाइजेबल होंगे वैसी वैल्यू किस तरह से फाइंड कर लेंगे, तो उसकी एक फॉर्मूला है। टोटल डिविजिबल बाय 4 और 5 इज इक्वल टू टोटल डिविजिबल बाय 4 प्लस टोटल डिविजिबल बाय 5 माइनस टोटल डिविजिबल बाय 4 एंड 5। तो इसकी ये फॉर्मूला क्या हुई, और वाला हमको फाइंड करना होगा किसी भी सम के अंदर। और वाले हमको अगर फाइंड करना होगा तो फर्स्ट टर्म होगी, मतलब इधर 4 है तो टोटल डिवाइजेबल बाय 4 प्लस टोटल डिवाइजेबल बाय 5 और माइनस करेंगे उसमें टोटल डिवाइजेबल बाय 4 एंड 5। तो ये सारी वैल्यू हमने आगे फाइंड की है। टोटल डिवाइजेबल बाय 4 सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमने फाइंड की है, तो 10,200 ऐड करना है टोटल डिवाइजेबल बाय 5, तो वो हमने फाइंड किया था थर्ड नंबर के अंदर। तो थर्ड वाला का आंसर ये है 8,200 और माइनस टोटल डिविजिबल बाय 4 एंड 5 वो अभी हमने फाइंड किया 2,200। तो करना कर देते हैं। माइनस ये, ओके, तो इसमें आंसर आएगा 16,200। ठीक है। अब हमको इधर फाइंड करने को क्या कहा गया था, नॉट एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय 4 एंड 5। मतलब अभी हमने 4 एंड 5, 4 और 5 से डिवाइजेबल होने वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हमको टोटल फाइंड कर लेंगे और टोटल में से ये माइनस कर देंगे, तो हमको जो सम में कहा गया है नॉट एग्जैक्टली वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है। तो टोटल तो हमने ये सेकंड वाले में फाइंड आउट किया था, ये फॉर ईच वाला, तो उसका आंसर था 14,200। वही हम लिख देंगे। तो सबसे पहले इधर लिखना होगा नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 और 5, तो उसका भी ऐसा ही फॉर्मूला है। टोटल नॉट डिविजिबल बाय 4 और 5 इज इक्वल टू
टोटल ऑफ 100 to 300 माइनस उसमें से ये कर देंगे जो अभी हमने ऊपर फाइंड किया, टोटल डिवाइजेबल बाय 4 और 5, तो हमको वैल्यू अल्टीमेटली मिल जाएगी। तो 100 to 300 की मतलब हमने ईच की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये सेकंड वाले में, ये सेकंड वाला उसमें हमने फाइंड आउट की थी 40,200 माइनस टोटल अभी हमने ये वाला फाइंड किया 4 और 5 वाला 16,200 माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या निकल कर आएगा 24,000, जो हमारा इधर फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सम कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे जो सम और प्रोडक्ट के जो सम आते हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।